हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स मैजिक में। और आज हम बात करने वाले हैं 24 मई के करंट अफेयर्स की। तो हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है कि इग्नू के ऑनलाइन एमए हिंदी कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया? तो यह किया हमारे केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने। और यह ऑनलाइन सत्र जो कार्यक्रम शुभारंभ किया है, ये फेसबुक लाइव सत्र के द्वारा किया गया है। और इसके दौरान मंत्री जी ने पढ़े इंडिया ऑनलाइन पहल को मजबूत करने के लिए ये किया है। और इसके साथ ही ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इग्नू की भूमिका की सराहना की है इसमें। और साथ ही हिंदी में एमए के अलावा इन्होंने गांधी एवं शांति अध्ययन के लिए एमए और पर्यटन अध्ययन के लिए बीए, अरबी में सर्टिफिकेट कोर्स, सूचना प्रौद्योगिकी में सर्टिफिकेट कोर्स, पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में सर्टिफिकेट कार्यक्रम आदि का इन्होंने शुभारंभ किया। और साथ ही में वीडियो, ऑडियो लेक्चर, ट्यूटोरियल आदि भी शामिल किए गए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कोविड-19 से प्रभावित बच्चों और परिवार की मदद के लिए एयरटेल अफ्रीका ने किसके साथ हाथ मिलाया है? तो जो बच्चे कोविड-19 से प्रभावित हैं तो उनकी और उनके जो परिवार वाले हैं उनकी मदद करने के लिए एयरटेल अफ्रीका ने यूनिसेफ के साथ हाथ मिलाया है। इसमें बच्चे और परिवार की सहायता के लिए भागीदारी की है इन्होंने। और इनका उद्देश्य है कि बच्चों को दूरस्थ शिक्षा तक पहुंच प्रदान करना और मोबाइल नकद हस्तांतरण के माध्यम से उनके परिवारों तक नकद सहायता पहुंचाना है। इसके द्वारा इन्होंने मोबाइल तकनीक का इस्तेमाल करके लगभग इन्होंने 133 मिलियन स्कूली बच्चों को लाभान्वित करने का सोचा है। यानी 133 मिलियन बच्चे लाभान्वित किए जाएंगे। और इसमें उप सहारा अफ्रीका के 13 देश शामिल किए गए हैं जिनको यह लाभ मिलेगा। वो हैं जाम्बिया, कांगो, नाइजीरिया, गैबान, केन्या, मेडागास्कर, मलावी, नाइजर, रवांडा, तंजानिया, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा और चाड है। एयरटेल अफ्रीकी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं रघुनाथ मांडव और यूनिसेफ के कार्यकारी निदेशक हैं हेनरी टाइट्स। हमारा अगला क्वेश्चन है कि ONGC यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड ने संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये किया है NTPC के साथ। इन्होंने नवीनीकरण ऊर्जा के व्यवसाय के लिए यह कार्य किया है। और इस समझौते के अंतर्गत इन दोनों कंपनियों ने भारत और विदेशों में भी अपनी पवन और अन्य नवीनीकरण ऊर्जा परियोजना की स्थापना की संभावना तलाश करी है। और साथ में इन्हें स्थिरता, भंडारण, गतिशीलता और पर्यावरण, सामाजिक और शासन इनके अनुरूप परियोजनाओं के क्षेत्र में अवसरों की तलाश करेंगे। ये NTPC लिमिटेड के जो अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक हैं वो गुरदीप सिंह हैं। और तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड यानी ONGC के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक हैं शशि शंकर। हमारे तेल और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 20 मई को। और अब की बार 2020 में इसकी जो थीम रखी गई है वह रखी गई है आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर। और ये संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मनाया जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वाइन के उपयोग पर जारी एडवाइजरी में बदलाव किसके द्वारा किया गया है? तो यह किया गया है ICMR ने इसमें बदलाव किया है। ICMR का मतलब है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद। इन्होंने जो हाइड्रोक्लोरोक्वाइन है इसको HCQ बोलते हैं। और इसको उपयोग के लेकर इसका जो उपयोग हो रहा है उसके अंदर बदलाव के निर्देश जारी किए हैं। और इन्होंने जो नई गाइडलाइन दी हैं उनके अनुसार जो HCQ है अब ये केवल जो पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं उनके पर्चे पर ही दी जाएगी। और ये 3 श्रेणियों के लिए इन्होंने इनको लागू किया है। वो इस प्रकार हैं: एसिम्प्टोमेटिक हेल्थ केयर वर्कर्स, कंटेनमेंट जोन में कार्यरत एसिम्प्टोमेटिक फ्रंटलाइन वर्कर्स और पैरामिलिट्री और पुलिस कर्मियों के लिए शामिल किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि गुजरात का कौन सा जो शहर है जो कचरा मुक्त शहर सर्वेक्षण में 5 सितारा रेटिंग पाई है? तो गुजरात का जो सूरत शहर है उसने कचरा मुक्त शहर सर्वेक्षण में 5 स्टार रेटिंग पाई है। और सूरत में नए नए तरीक़ों से कचरा साफ करने का अभियान चलाया गया। और सूरत में डोर टू डोर 100% कचरा एकत्रित किया जाता है।
और विभिन्न प्रकार के जो कचरा है उसको अलग अलग किया जाता है और फिर उनको अलग अलग प्रकार से ही प्रसंस्कृत किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने 25 मई यानी स्मृति दिवस तक अपना ध्वज आधा झुकाने का आदेश दिया है? तो यह दिया है अमेरिका ने, और यह जो आदेश दिया है ये अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 21 मई को दिया कि 3 दिनों तक अमेरिकी ध्वज है वो आधा झुकाया जाए, क्योंकि कोविड-19 महामारी के चलते अमेरिका में मृतकों की संख्या है जो 95,000 के पार हो गई है, उसको देखते हुए ट्रंप ने यह निर्णय लिया है। और ट्रंप ने कहा है कि जो कोरोना के कारण मरने वाले जो अमेरिकी हैं उनकी याद में सभी संघीय इमारतों और राष्ट्रीय स्मारकों पर ध्वज आधे झुकाए जाएंगे। और उन्होंने कहा है कि 25 मई तक यानी 25 मई को जब स्मृति दिवस मनाया जाता है तब तक ये झुकाए जाने चाहिए। किस देश ने अपनी स्टॉक एक्सचेंज से चीनी कंपनियों को हटाने के लिए एक अधिवेशन पारित किया है? तो यह भी अमेरिका ने किया है। अमेरिका सीनेट ने सर्वसम्मति से रिपब्लिक सेनेटरों के द्वारा लाए गए विधेयक को मंजूरी दी है कि ये विधेयक है, इसके प्रावधानों के मुताबिक कंपनियों को यह प्रमाणित करना होगा कि किस देश विदेश सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में नहीं है। कंपनियों को ऑडिट रिपोर्ट जमा करनी होगी और उसकी समीक्षा पब्लिक कंपनी अकाउंटिंग करेगा। एक कदम परिणाम स्वरूप अलीबाबा ग्रुप होल्डिंग लिमिटेड और बैदू इंक जैसी चीनी कंपनियों पर प्रतिबंध लग सकेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत ने विश्व जैव विविधता में कितने प्रतिशत संरक्षित किया है? तो ये किया है 8%। ये 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। इसके उपलक्ष्य में एक मीटिंग या इस दिवस को मनाया गया। उसके अंदर हमारे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर हैं। उन्होंने 22 मई को यह बताया कि भारत में विश्व के भूमि में द्रव्यमान का 2.5%, मानव का 16% और मवेशियों का 16% आबादी है, जिसमें अभी भी विश्व जैव विविधता का लगभग 8% संरक्षित रखा गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चक्रवात से प्रभावित उड़ीसा और पश्चिम बंगाल राज्यों को कितने रुपए की अग्रिम सहायता की घोषणा की है? तो अभी बंगाल की खाड़ी से अम्फान नामक चक्रवात उठा और वह उड़ीसा और पश्चिम बंगाल को चपेट में लिया गया। जहां पर उसके चपेट में आए तो उड़ीसा को 500 करोड़ रुपए और पश्चिम बंगाल को 1000 करोड़ रुपए की अग्रिम सहायता की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। और मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपये देने की घोषणा की है। उड़ीसा के जो राज्यपाल हैं गणेशी लाल और सीएम है नवीन पटनायक। पश्चिम बंगाल के सीएम है ममता बनर्जी और यहाँ के गवर्नर हैं जगदीप धनखड़। और यह चक्रवात यहाँ से चलता हुआ बांग्लादेश में पहुँच गया और उन्होंने बांग्लादेश में भी 11,000 करोड़ टके का नुकसान किया है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद।